उस आदमी ने अपनी उंगलियां मछली पर फेरी और एक ही पल में उसकी हर हड्डी की जगह याद कर ली। फिर उसने बड़ी कुशलता से सारी हड्डियां निकाल दी और मछली का फिलेट अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर उछाल दिया। प्रतिद्वंद्वी ने तुरंत अपना चाकू चलाया और मछली को बिल्कुल बराबर टुकड़ों में काट दिया। इसके बाद उसने त्वचा पर हल्का सा चीरा लगाया और बिना त्वचा को जरा भी नुकसान पहुंचाए पूरा मांस अलग कर दिया। उसकी शानदार चाकू चलाने की कला देखकर हर कोई उसकी तारीफ करने लगा, लेकिन वह आदमी अब भी उसे सिर्फ एक साधारण सड़क किनारे का रसोइया समझ रहा था। तब उसने A5 वाग्यू बीफ का एक बेहतरीन टुकड़ा निकाला और उसे दोबारा चुनौती दी। प्रतिद्वंद्वी ने सबसे पहले हरे प्याज को खुशबू आने तक भून लिया। फिर उसने वाग्यू बीफ को पतली पतली स्ट्रिप्स में काटा और तेज आंच पर जल्दी से भून दिया। कुछ ही मिनटों में एक साधारण लेकिन स्वादिष्ट स्कैलियन बीफ तैयार हो गया। उधर उस आदमी ने वाग्यू बीफ को ब्लो टॉर्च से सीयर किया। फिर उसे सेब की लकड़ी के धुएं से स्मोक किया, जिससे उसकी फाइन डाइनिंग तकनीक पूरी तरह झलक रही थी। जब दोनों ने एक दूसरे के बनाए हुए व्यंजन चखे तो दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। उस आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी साधारण रेसिपी का स्वाद इतना लाजवाब हो सकता है। वहीं उसका प्रतिद्वंद्वी भी उसकी बेहतरीन कुकिंग स्किल्स देखकर हैरान रह गया। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि अब असली मुकाबला राष्ट्रीय कुकिंग चैंपियनशिप में होगा। प्रतियोगिता के दिन उस आदमी ने अनानास की पतली स्लाइस पर फोआग्रा रखा। उसने ब्लो टॉर्च से चीनी को कैरामलाइज किया, जिससे फोआग्रा के ऊपर कुरकुरी परत बन गई। फिर उसने उस पर अपनी खास सॉस डाली और बेहद खूबसूरत प्लेटिंग के साथ डिश पेश की। दूसरी ओर उसके प्रतिद्वंद्वी ने एक पूरी बतख निकाली। उसने हड्डियों और मांस के जोड़ के बीच चाकू चलाया। फिर एक ही झटके में पूरी बतख की हड्डियां निकाल दी। इसके बाद उसने उसमें सब्जियां भरी, अंदर शोरबा डाला और पूरी बतख को कमल के पत्तों में कसकर लपेट दिया। फिर उसने मोटे नमक को सही तापमान तक गर्म किया और बतख को उसी नमक के अंदर दबा दिया। हल्की सी थपकी देकर उसने अपनी डिश तैयार कर दी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जजों ने उसकी डिश का एक निवाला भी नहीं चखा। उन्होंने सीधे उस आदमी को चैंपियन घोषित कर दिया। उनकी वजह सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि उसका प्रतिद्वंद्वी किसी प्रोफेशनल शेफ जैसा दिखाई ही नहीं देता। ये सुनकर प्रतिद्वंद्वी गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन वह आदमी भी बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि उसे अपनी जीत के पीछे की असली सच्चाई पता चल चुकी थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने चुपके से रेस्टोरेंट के मालिक के साथ मिलकर प्रतियोगिता से पहले ही जजों को रिश्वत दे दी थी। उनकी योजना थी कि किसी भी तरह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जगह मिल जाए और बाद में उसकी जगह उसकी गर्लफ्रेंड हिस्सा ले। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने उसका सबसे बड़ा राज भी खोल दिया। वह आदमी पूरी तरह अपना स्वाद महसूस करने की क्षमता खो चुका था। वह सिर्फ इसलिए खाना बना पा रहा था क्योंकि उसके पास एक रहस्यमयी कुकबुक थी, जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। कहा जाता था कि उस किताब की मदद से कोई भी प्रतियोगिता जीत सकता है। यह सच जानकर उस आदमी का पूरा विश्वास टूट गया। सब कुछ खोने के बाद वह बेघर हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी से हुई। दोनों पूरी रात बातें करते रहे। जो कभी एक दूसरे के दुश्मन थे, अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। उन्होंने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय क्यूलिनरी चैंपियनशिप में भाग लेने का फैसला किया। फाइनल राउंड में बाकी सभी शेफ महंगी और दुर्लभ सामग्री का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इन दोनों ने चुपचाप सोयाबीन पीसी और उससे साधारण सा टोफू तैयार किया। इतनी साधारण डिश देखकर हर किसी को लगा कि इनके जीतने का कोई मौका नहीं है, लेकिन जैसे ही जजों ने पहला निवाला खाया, वे दंग रह गए। दरअसल टोफू पूरी तरह जमने से पहले उसमें चॉकलेट सॉस मिलाई गई थी। साथ ही उन्होंने नींबू के रस को छोटे छोटे फूटने वाले मोतियों बर्स्टिंग पर्ल्स में बदल दिया था, जिससे हर निवाले के साथ स्वाद की नई नई परतें खुलती चली गई। दोनों ने अपनी अपनी सबसे बड़ी खूबियों को मिलाकर एक ऐसी डिश तैयार की जिसने सभी जजों का दिल जीत लिया। आखिरकार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्यूलिनरी चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया।